Welcome back, students. Today we will solve numericals of chapter second. यानी सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स वो अपने को क्या करना है, सोल्व करने हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है टू चार्जेस आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. At what point on the line joining the two charges is the potential zero? यानी कि उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा. टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल जीरो. इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो अपन हमेशा ही देखो, इसको ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अपन क्या लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे. सपोज दैट अपने पास देखो टू चार्जेस है, एक तो है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और जो दूसरा चार्ज है वो कौन सा है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम. मान दो एक चार्ज तो यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ. एंड द डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर है क्या. ठीक है. अब मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो बी, और इस पी पॉइंट पर अपन मान लेते हैं कि पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है. यानी कि टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पी पर. सपोज दैट ए से जो है ना पी के बीच की डिस्टेंस मान लो x है, और पी और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये टोटल कितनी 16 है, ये आपकी x होगी तो ये कितनी हो जाएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर. अभी ये किस में रख रहे हैं अपन, सेंटीमीटर. पढ़ा रहे हैं 2 सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बात करते हैं पोटेंशियल. देखो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि अपने पास दो तरीके के चार्ज है. तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल अपन मान लेते हैं V1 है, दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल अपन क्या मान लेते हैं, V2 है. ठीक है. इसकी वजह से पोटेंशियल V1 और इसकी वजह से पोटेंशियल V2 है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं कि V1 जो है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज A, मान लो ये V1 है. तो देखो V का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं अपन साइड में. V का फॉर्मूला ये होता है KQ/R. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं V1. तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹. Q यानी चार्ज कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में क्या R यानी डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x. तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं. V1 को चाहो तो आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो. 9 5 से 45, 10⁻9 और 10⁻⁻8, तो केवल 10 बचेगा और में x बचेगा. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना V2 फाइंड करेंगे. तो जब आप V2 फाइंड करोगे तो इस चार्ज की वजह से आपको V2 फाइंड करना है. ठीक है. उस चार्ज की वजह से आपको क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो V2 का फॉर्मूला वही है अपने पास KQ/R. लेकिन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है. तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि देयर इज ए नेगेटिव पोटेंशियल. तो -9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 माइनस x. तो V2 को भी थोड़ा सोल्व कर लो. 9 3 जा 27 और इंटू 10 अपॉन 16 माइनस x. तो स्टूडेंट्स V1 जो पोटेंशियल है वो भी अपने पास है और V2 जो पोटेंशियल है वो भी अपने पास है. अब P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट के लिए अगले अपने क्या मानना है कि टोटल जो पोटेंशियल है P पे जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, जीरो. तो आप ऐसे ही तो लिखोगे 8 पॉइंट B V1 प्लस V2 इक्वल टू 0. V1 की वैल्यू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो. V2 की वैल्यू क्या है, देखो माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा. 27 270 अपॉन 16 माइनस x इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यही होता है, सिंपल सा मेथड है. अब इसको आपको सोल्व करना है. सोल्व करने के बाद में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने में जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान में रखना वो x की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर. x की क्या वैल्यू आएगी, 10 सेंटीमीटर. इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर. अच्छा इसके ना इस क्वेश्चन को ना अपन दो तरीके से करना है.
जैसे पहले तो अपन ने ना जो पी पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट अपन ने कहाँ लिया है, इनसाइड लिया है, यानी दोनों चार्जेस के बीच में लिया है। अब अपना जो पी पॉइंट है वो अपन, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक्स में आल्सो लाई ऑन दिस लाइन ऑन आउटसाइड। देखो इसी के अंदर करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, जब आपका पी पॉइंट है ना आउटसाइड हो, जब आपका पी पॉइंट क्या हो, आउटसाइड हो, जैसे कि इस तरीके से मान लो ये लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर -8, यहाँ चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -8। दिस इज द पॉइंट ए बी एंड नाउ पॉइंट पी इज हियर और दिस डिस्टेंस इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं, x मान लो। b और p के बीच की डिस्टेंस क्या है, x, और ये टोटल है क्या 16। तो जब आप है ना इसमें ना जैसे v1 फाइंड करोगे, v1 पोटेंशियल, तो व्हेन यू आर फाइंडिंग v1 पोटेंशियल देन k q कितना 5, k की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 की पावर 9, के क्यू कितना 5 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन r। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक 16 हो गया, और 16 में आगे आपको x भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब की बार हो जाएगा आपका 16 प्लस का x हो जाएगा। और v2 में आप ये लोगे चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में क्या आ जाएगा x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको v1 और v2 अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। v1 भी फाइंड करेंगे और v2 भी फाइंड करेंगे, और फिर है ना वो ये v1 प्लस v2 इक्वल क्या रख देंगे, 0। v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और 0 रख के फिर इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ना इसमें भी आपको ना वही x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ध्यान में रखना इसमें जो x की वैल्यू है ना वो आएगी 40 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेना। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। Okay students, this is the question number second. A regular hexagon of side 10 centimeter. A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. यानी hexagon है अपने पास, hexagon मतलब जिसकी 6 साइड हो। रेगुलर hexagon मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। अच्छा, इसमें सारी साइडें अपने को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम ऑफ 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस, यानी हर एक वर्टिसेस में टोटल जो चार्ज है वो कितना रख रखा है, 5। और सेंटर पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो इस तरीके से डायग्राम आपके पास, शायद ये मेरे से रेगुलर हेक्सागन बना नहीं, थोड़ा सा इसको और सेट करते हैं आपको एक सेकंड। कुछ ऐसा ही होता है रेगुलर हेक्सागन, जिसकी सारी जिसकी रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन जिसकी 6 साइड हो। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, टोटल 6। और जिसकी 6 तो हो साइड, और सेंटर पे जो एंगल है वो आपका बनना चाहिए, और साइडें भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से साइडें क्या इक्वल है। अब आपसे कहा है कि 10 सेंटीमीटर ईच साइड, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, this is also 10 centimeter, this is also 10 centimeter।
ये दे रखा आपको, ठीक है, और ये अपना इसका सेंटर है। ध्यान में रखना टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, 360 होता है। अच्छा, यहाँ पे मान लो ये वर्टिसेस ए हो गया, ये बी है, सी, डी, ई और ईच वर्टिस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम आपने क्या रखा है, चार्ज रखा है। इस तरीके से 5 माइक्रोकुलाम। ध्यान में रखना इसके जो सेंटर पे है ना, जो टोटल एंगल वो कितना होता है, 360। ध्यान से देखने पता चलेगा ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि साइडें सारी इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल है वो भी क्या बनेगा आपका, इक्वल बनेगा। तो यानी ईच जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। जैसे ये भी एंगल 60 का, 60, 60, 60, 60 एंड 60, तभी तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। यहाँ तक मेरे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो, एक तो ये और एक ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पर होगी। ये दोनों साइडें भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, सारी साइडें इक्वल होगी। सेंटर से सारे पॉइंट्स, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि हर एक पॉइंट है ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, वही आपका रेगुलर हेक्सागन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये अगर x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x, क्यों, दिस इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा, ये वाला एंगल तो आपका 60 आएगा। इसका मतलब देखो, तीनों का सम, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका, 180 होता है। x और x कितना हो जाएगा, 2x, 2x is equal to 180 minus 60, it is equal to 120 and x, यानी ये वाला एंगल भी 60 हो गया और ये वाला एंगल भी क्या आएगा आपका, 60 आएगा। यहाँ देख सकते हो, यानी ये एंगल कितना है आपका, 60, और ये वाला एंगल भी क्या है, 60। अच्छा, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल सेम हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, सेम हो, ऐसे ट्रायंगल की, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। और ऐसे ट्रायंगल अपन बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं अपन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड जो है ना, ये भी आपकी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, एंड दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अपने को ना सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, इसकी वजह से कर लेंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, और सारे पोटेंशियल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस यही तो क्वेश्चन है अपना। तो आप देख सकते हो कि एक तो ना सारे सारे चार्ज क्या है, इक्वल है, 5 5 5 5 सब जगह रखा है। अच्छा, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सबकी सेम है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन एक चार्ज की वजह से, जैसे ए पे जो इस पॉइंट पे जो चार्ज लगा है उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है आपके पास, पोटेंशियल फाइंड करके उसको अपन 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो ये इस तरीके से, जैसे V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो देखो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 6 हो गए, तो 6 से तो मल्टीप्लाई कर देना बाहर। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q चार्ज कितना, 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 माइक्रो क्या बोलते हैं अपन, 10⁻⁻6। और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो चाहो तो आप एक बार है ना, सॉरी 10 सेंटीमीटर इसको बदलना पड़ेगा भाई, पिछले क्वेश्चन में शायद नहीं चेंज किया था, उसको मीटर में चेंज कर देना। 10 सेंटीमीटर है, इसको चलो मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं, डिवाइड। फिर आप इसको आगे क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये आगे आप लोग खुद कर लेना। आंसर जो है वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आंसर आपको पीछे बुक में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। Two charges plus 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम।
अपने को पूरे सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगी ये अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इक्विपोटेंशियल यानी कि ऐसी सरफेस बनाओ आप इन दोनों के बीच में कहीं पे भी जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आपका क्या हो, इक्वल पोटेंशियल हो। जहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अपन इसका आंसर लिखते हैं, देखो फर्स्ट का, जैसे ये यहाँ पे तो आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज और 6 सेंटीमीटर अपार्ट वी हैव -2 माइक्रोकूलम एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, हमें एक ऐसी सरफेस बनानी है जो हो इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर पोटेंशियल जो है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना, सॉरी पोटेंशियल आपका इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों के जस्ट बीच में यहाँ देखो ये डिस्टेंस, देखो दोनों चार्ज सेम है, ये भी 2 है और ये भी क्या 2 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो और एक मिड पॉइंट की बात करूंगा तो इस +2 की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल -2 की वजह से भी होगा, लेकिन एक मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ मिड पॉइंट में जो आपका जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, तो यानी अपनी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कहाँ मिलेगी, अपने को मिड पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ इसके पास। अब जैसे मान लो इसके ऊपर अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इसके ऊपर कहीं पे आप यहाँ चले जाओ तो यहाँ और यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं तो अभी भी देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो यानी कि अभी भी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स का जो इसका देखो इसका भी पोटेंशियल जीरो जीरो जीरो, इसके नीचे भी आप बहुत सारे पॉइंट्स, यानी इस तरीके से आप एक प्लेन ले लो और उस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ऐसे बनाओ, इसकी एक प्लेन बना दो इसका, इस तरीके से एक प्लेन जो कहां से ऐसे मतलब जो एकदम मिड में है। ठीक है, जिससे मतलब अब यहाँ पे एक जैसे मान लो इस तरीके से ही, जैसे मान लो ये प्लेन है, ये एक +2 क्यू चार्ज है, +2 चार्ज है और ये वाला इधर एक -2 चार्ज है। अच्छा ये प्लेन है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे आप ये डिस्टेंस ले लो और इधर से ये डिस्टेंस ले लो परपेंडिकुलर, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लोगे और इसी पॉइंट की इधर से डिस्टेंस लोगे वो भी क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी। तो इस पर आप ना कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट है ना, जैसे मान लो ये अगर आपने पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। उसके बाद में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस से बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन के क्या होगी, एकदम परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, this is the question number 4 and according to this question, a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 की power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। स्पेयर के अंदर जो आपका पोटेंशियल है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई भी स्पेयर हो और उसके ऊपर अगर चार्ज है इस तरीके से, मान लो ये कोई स्पेयर है और इसके ऊपर मान लो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान में रखना ये तो होगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी यहाँ पोटेंशियल सब जगह सेम है। अच्छा इसके अंदर जाओगे तो इस पॉइंट पे चेक कर लो, चाहे इस पॉइंट पे चेक कर लो, चाहे इस पॉइंट पे चेक कर लो, आपका जो पोटेंशियल है वो कितना रहता है,
कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होता है, और पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। जस्ट आउटसाइड, मान लो यहाँ इसकी सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू रख देना, क्यू चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, आर यानी ये इसकी डिस्टेंस, रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के 12 रख देना यहाँ पे, ये निकल जाएगा। फिर आगे पूछा है 8.18 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एकदम ही आउटसाइड सेंटर से बस आपको ना डिस्टेंस क्या लेनी 18 सेंटीमीटर। तो आर की जगह से 12 की जगह क्या रख देना 18 सेंटीमीटर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ कर लेना। This is the question. A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad। यानी कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच में अपने पास एयर है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी डिस्टेंस है वो अपन क्या कर देंगे हाफ रिड्यूस कर देंगे। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6। देखो ऐसे अभी अपने पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या अपनी डी है, ठीक है। और इसका जो अभी इसके बीच में क्या है एयर, और इसका जो कैपेसिटेंस दे रखा है 8 पिकोफैराड। तो ए मतलब इसको अपन मान लेता हूँ ये ऐसे 8 पिकोफैराड, C0 की वैल्यू क्या है 8 पिकोफैराड, या फिर सी नोड का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट A/D = 8 पिकोफैराड। पिको को लिख दो 10⁻² एम्पीयर, ठीक है। अब अपन आगे के केस में क्या करेंगे, इसकी जो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि इसकी जो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन हाफ कर देते हैं इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस क्या होगी D/2, और इसको अपन कंप्लीटली फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है K = 6 को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो अपन ने फिल कर दिया इसके अंदर। तो ये फिल कर दिया, और ये दो प्लेटें ले ली अपन ने, एक पॉजिटिव प्लेट हो गई तो दूसरी क्या हो गई नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो चलो ठीक है। और इस तरीके से अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, इस टाइम कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपन ने वो फाइंड करना। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है KC नोड, लेकिन KC नोड अपन लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है डिस्टेंस क्या ले रखी है D ले रखी है, और यहाँ पे अपने पास जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी D/2 है। डिस्टेंस आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स चेंज हो गई, डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो जब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो एप्सिलॉन नोट A/D की वैल्यू ये। अब अगर आपने डिस्टेंस को कम करोगे हाफ कर दोगे तो D की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा D/2, ठीक है। अच्छा ये 2 ना कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा इधर, तो एप्सिलॉन नोट A/D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10⁻² आएगी, ठीक है। डिस्टेंस साफ कर दिया तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो अब ये बन गया नया कैपेसिटेंस। अच्छा डिस्टेंस साफ करने के बाद में अब अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी भर दिया, तो देखो C = क्या होता है KC नोड होता है, लेकिन C नोड की वैल्यू ये नहीं रख सकते आप, क्यों, क्योंकि आपने डिस्टेंस वो नहीं रखी, डिस्टेंस आपने D नहीं रखी, डिस्टेंस भी आपने क्या कर दी हाफ कर दी, इसलिए अपन C नोड की वैल्यू ऊपर वाले नहीं रखेंगे। C नोड की वैल्यू कौन से रखेंगे, ये रखनी पड़ेगी जिसमें मैंने डिस्टेंस को हाफ करके फिर मैंने एप्सिलॉन नोट A/D की वैल्यू फाइंड की।
और के की वैल्यू कितनी 6, तो 6 इंटू सी नोट की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻²। तो स्टूडेंट्स आपको इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुको, इसमें शायद अपन ने सी नोट की जो वैल्यू है वो भी अलग कर दी इसके अंदर। स्टूडेंट्स देयर इज मिस्टेक, यहाँ पे जैसे अपन ने d/2 किया था, इसको बताओ यहाँ से, जैसे अपन है ना डिस्टेंस इसको अपने को हाफ करना है, तो जैसे d/2 करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस, आप खुद देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है जब प्लेटों के बीच के, जो सी का फॉर्मूला क्या होता है ε0 A/d। अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो आपका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। कैपेसिटेंस का कितना होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। तो यानी कि 8 है तो 8 का डबल करना है, ना कि डिवाइड करना। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 इंटू माइनस का 12, 16 इंटू माइनस का 12। तो यहाँ पे आपको ना 16 इंटू -12 लिखना है, 16 इंटू -12 एंड 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 96 पिको फेराड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी अपने पास 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों को अपन ने सीरीज में क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, कनेक्ट कर रखा है। What is the total capacitance of the combination? यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो ये है आंसर इसका, एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये C1, ये C2, ये C3, ये वाला जो है 9 पिको फेराड है, ये वाला भी 9 पिको फेराड है और ये वाला भी 9 पिको फेराड है। तो अपने पास 3 कैपेसिटर्स हैं, एक तो है C1, C2 एंड C3, और जो सप्लाई है वो कितनी है 120 वोल्ट। जो सप्लाई है वो कितनी है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट की अपन ने क्या लगा रखी, इसमें सप्लाई दे रखी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल कैपेसिटेंस, तो सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं अपन, 1/c = 1/c1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1/c आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/c आ जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो C की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 पिको फेराड। देखो ये भी पिको है, पिको है, पिको है, तो सारा लास्ट में लिख दिया मैंने पिको फेराड, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका C आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे भी 9 पिको 9 पिको 9 पिको 10⁻12 करके लास्ट में आना चाहिए, तो इससे डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया हो गया ए पार्ट। बी पार्ट ये कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। कि आपका जो पोटेंशियल है, सॉरी आपने जो एक बैटरी लगा रखी है 120 वोल्ट, यानी 120 वोल्ट की आपने एक बैटरी यूज कर रखी है, यहाँ पे 120 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो देखो सीरीज में जब भी कनेक्शंस होते हैं, सीरीज में जब भी कनेक्शंस होते हैं तो पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा ही ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल आपका गिर जाता है। तो C1, C2, C3 अगर आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 120 की आपने बैटरी लगा रखी तो यहाँ पे पोटेंशियल 120 ऐसा नहीं, पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। वो अपने को फाइंड करना है कि हर एक पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है Q = CD, ठीक है।
अब एक बात बताओ, मैं ना पहले इस पे टोटल चार्ज निकाल लेता हूँ कि ये बैटरी है ना वो कितना चार्ज निकालेगी। तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए पहले मेरे को। कैपेसिटेंस कितना है 3 पिको फेराड, और वोल्टेज कितना है 120, 12 360, इतना, यानी कि बैटरी जो है वो टोटल इतना चार्ज निकालेगी। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई बैटरी है तो चार्ज तो निकालेगी इतना। अब बात करता हूँ मैं कि इस पर वोल्टेज बताओ, पोटेंशियल इस पर कितना होगा। तो चलो मैं इस पर है ना चार्ज, अच्छा एक बात है ध्यान रखना, सीरीज में चार्ज क्या हो रहता है, सेम रहता है, चार्ज विल नॉट बी चेंज। यानी ये जो चार्ज है ना आपके पास 360 इंटू 10 की पावर -12, ये जो चार्ज है ना 360 इंटू 10 की पावर -12, ये चार्ज इस पे भी होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तीनों पर जो चार्ज है वो क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। देयर विल बी सेम चार्ज, देयर विल बी सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट 360 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, यानी इस पे चार्ज कितना है, Q1 मान लो इसको। तो देखो सॉरी 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 Q चार्ज है, C1, इसमें पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है V1, तो Q इज इक्वल टू C1 V1। Q कितना है 360 इंटू में क्या है 10 की पावर -12, C1 यानी कि 9 पिको फेराड, और V1 अपने को फाइंड करना है, पोटेंशियल है नहीं अपने पास, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 9 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 नीचे आ जाएगा कैंसिल, 40 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स V1 यानी इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा 40। ऐसे आपको इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो तीनों देखो कैपेसिटर सेम है, तो इसमें 40 वोल्ट है तो इस पे भी 40 आएगा, इस पे भी 40 आएगा। यहाँ पे भी वोल्टेज 40 40 एंड 40, तीनों का वोल्टेज 40 40 है। आप चाहो तो इनको ऐड कर लो, 40 40 80 और 80 एंड 40 120 वोल्ट हो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। Okay students, this is the question number 7. Three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. अपने पास 3 टाइप के कैपेसिटर्स हैं और वो तीनों कैपेसिटर जो है वो स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्ट है। देखो इस तरीके से, एक तो आपका 2 पिकोफेराड, एक हो गया 3 पिकोफेराड, एक हो गया 4 पिकोफेराड। अच्छा, कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, सप्लाई कितनी देर की 100 वोल्ट की। तो देखो पैरेलल में ये तीनों है, तो पैरेलल में अपन कैसे कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, तीनों अपन डायरेक्ट सम कर देते हैं। देखो इस तरीके से C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 पिको फेराड। ये तो आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अपन बात करते हैं बी की, टोटल कैपेसिटेंस आई। अब ध्यान में रखना, आगे पूछा डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यानी इस पे और इस पे चार्ज निकालना है। तो चार्ज आपका डिफरेंट होगा क्योंकि ये पैरेलल में Q1 Q2 और Q3, लेकिन वोल्टेज वो कितना रहेगा, इस पे भी 100 है, इस पे भी 100 है और इस पे भी क्या है 100 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ Q1 की वैल्यू क्या आएगी C1 और V1, तो Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है 2 पिको फेराड इंटू V1, इस पे पोटेंशियल बताओ कितना है। तो V1 V2 और V3 तीनों क्या होंगे आपस में स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ये 100 है ना, वो 100 वोल्ट इस पे भी होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ये चार्ज आएगा, चार्ज क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम जो है वो चार्ज चल रहा है। तो इस तरीके से आपने इस पे चार्ज फाइंड किया, वैसे आपको इस पे भी फाइंड करना, वैसे भी आपको
जो लास्ट कैपेसिटर है उस पे भी आपको चार्ज फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। यानी कि हर एक जो प्लेट है उसका जो एरिया है वो कितना हो गया, 6 इंटू 10 की पावर -3। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। यानी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 mm। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले अपन कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -2। एरिया क्या दे रखा आपको, 6 इंटू 10 की पावर -3। और ये जो दे रखी है 3 mm। तो स्टूडेंट्स ये जो mm है ये है आपका मिलीमीटर। mm क्या है आपका, मिलीमीटर है। तो इसको आप चेंज करके आप किस में लेके आ सकते हो, मीटर में लेके आ सकते हो। इसके लिए आपको 3 इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। d जो है ना, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। ये मीटर में चेंज हो गया। स्टूडेंट जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर आएगा 18 पिको फेराड। इसका जो आंसर क्या आएगा, 18 पिको फेराड आएगा। ये आंसर आएगा 18 पिको फेराड। और उसके बाद में आपसे पूछा है कि बैटरी कितने की लगा रखी है, 100 वोल्ट की। तो चार्ज बता दो। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इंटू CV। C कितना है, 18, और सप्लाई कितनी है, 100। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। इतना चार्ज वो स्टोर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 9th क्वेश्चन है ना 8th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा इसको आगे और अपने को लिखना पड़ेगा। चलो इसको लिख लेते हैं, एक सेकंड हो। Okay students, this is the question number 9 from here. Explain what would happen if in the given in above exercise, यानी इसमें a 3 mm thick mica sheet of K = 6 is inserted, supply connected and after disconnected। यानी आपको बताना है कि कैपेसिटेंस और चार्ज में क्या चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस और चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप एक माइका शीट इंसर्ट कर देंगे K = 6 की, जब सप्लाई कनेक्टेड है और सप्लाई डिसकनेक्टेड है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, ये तो इसका जो आंसर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से आपको करना है कि आप है ना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो आप डाल रहे हो 3 mm थिकनेस, यानी कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी कितने 3 mm, यानी आप कंप्लीटली फिल कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सप्लाई कनेक्टेड है। सप्लाई कितने की देनी है, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो एक बार ना फर्स्ट कर रहे हैं अपन सप्लाई कनेक्टेड। सप्लाई इज कनेक्टेड। जब आपकी सप्लाई कनेक्टेड है तो वोल्टेज कितना है आपका 100 वोल्ट। वोल्टेज कितना हो गया 100 वोल्ट। और बात करता हूँ मैं सी की, यानी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। जैसे आप माइका शीट डालोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी नोड। तो सी इज इक्वल टू के कितना है 6, और सी नोड जब आपने ना फर्स्ट क्वेश्चन में ना कैपेसिटेंस कितना आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कैपेसिटेंस आया था 18 पिको फेराड। तो 18 इंटू 10 की पावर -12, इसको सोल्व कर लेना, सी आ जाएगा। रही बात चार्ज की, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है सी इंटू बी। सी तो आपका यहाँ से आ ही जाएगा,
और वी कितना है, 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी तो 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट, अब बताओ कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस जो है ना वो आपकी बैटरी पर डिपेंड करता ही नहीं है। कैपेसिटेंस जो है वो आपकी बैटरी पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस आएगा वो सेम कैपेसिटेंस यहाँ होगा। यहाँ जो मतलब ना क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में जो कैपेसिटेंस आया था वही कैपेसिटेंस यहाँ आएगा, जब बैटरी लगाओ चाहे ना लगाओ। अच्छा, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि चार्ज बताओ, तो देखो आपको पता है कि बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब बताओ चार्ज कहीं जा सकता है क्या, कहीं नहीं जा सकता। तो जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज आपका यहाँ आएगा, सेम एज इट इज। अच्छा, पहले वाले केस में बैटरी से कनेक्ट कर रखा था ऐसे, और बैटरी से अगर आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो इस पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा आपका, 100 वोल्ट ही होगा। इस पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा आपका, 100 वोल्ट ही रहेगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको ये बताना है कि 100 वोल्ट होगा। और उसके बाद में जब बात करेंगे अपन, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तब आपको ना ये फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल टू क्या होता है, सी, V इक्वल टू V इज इक्वल टू Q अपॉन C। देखो चार्ज आप यहाँ देखो, कैपेसिटेंस तो ये आ गया, ये लिखोगे। चार्ज आप ना चाहे यहाँ वाला ले लो चाहे यहाँ वाला, चार्ज आपका सेम रहेगा। चार्ज तो दोनों डिवाइड कर देना तो पोटेंशियल आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करोगे घर पे। तो आज अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।